एकादशी व्रतं भक्त्या यः करोति नरः सदा स विष्णु लोकं व्रजति याति विष्णु स्वरूपताम। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भक्ति युक्त होकर सर्वदा एकादशी व्रत का पालन करता है वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है और विष्णु सारूप्य लाभ प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में एकादशी का विषय निकल आया तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, ब्राह्मणः क्षत्रिया वैश्यः स्त्रियः शूद्राश्च जागरे हीनवर्णा अन्त्यजाश्च राक्षसा दैत्यदानवः प्राप्तास्ते परमस्थानम् श्री विष्णुर्जागरे कृते। अर्थात भले ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पतितात्मा, अवांछित संतान या फिर कितना ही दुरात्मा क्यों न हो, लेकिन इनमें से कोई भी यदि एकादशी व्रत का पालन करता हो तो उसे भगवान विष्णु का धाम अवश्य प्राप्त होगा। एकादशी की महिमा सुनकर माता पार्वती ने धन्यता का अनुभव किया और यही संदेश भगवान शिव ने संपूर्ण मानव जाति को भी दिया है। ऐसी ही परम कल्याणकारी एक और एकादशी ने हमारे जीवन में दस्तक दे दी है और ये एकादशी है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी। इस वर्ष 18 मार्च शनिवार को हम उसका पालन करेंगे। ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही मनुष्य के कठिनतम पापों का भी मोचन यानी नाश करती है। तो चलिए इस एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय जब धर्मराज युधिष्ठिर और परम भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा था तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे केशव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? अब आप कृपया उसके विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और इसके पालन से व्यक्ति को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। एक समय लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को इसी एकादशी की महिमा का वर्णन कह सुनाया था। मैं आपको वही पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व ये घटना घटित हुई थी। देवताओं के कोषाध्यक्ष है कुबेर और उनके पास चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर उपवन था। सबको मोहित करने वाले इस उपवन में संपूर्ण वर्ष के दौरान वसंत ऋतु का वास रहता था। वहां के झरनों को छूकर बहने वाली हवा की लहरें शीतलता प्रदान करती और सुगंधित पुष्पों से संपूर्ण उपवन महकता रहता था। यहाँ न सिर्फ स्वर्ग के देवता भ्रमण के लिए आते थे, अपितु स्वयं देवराज इंद्र भी अनेक अप्सराओं के साथ चैत्र वैशाख मास में इस उपवन में क्रीड़ा करने के लिए आया करते थे। अब एक बार हुआ यूं कि इसी उपवन में मेधावी नामक एक बहुत बड़े शिव भक्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि उसे देखकर कई अप्सरा उनसे प्रभावित होती थी, लेकिन कोई भी उनकी तपस्या भंग करने में सफल नहीं हो पा रही थी। इसी अप्सरा के समुदाय में एक अप्सरा थी जिसका नाम था मंजू घोषा। जब उसने ये देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस कार्य को मैं सिद्ध करके दिखाऊं। बस यही सोचकर मंजू घोषा बिना किसी कारण ही केवल अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए ऋषि मेधावी की तपस्या भंग करने का निश्चय करती है और आ जाती है चैत्र रथ उपवन में। उसने अपना रहने का स्थान भी वहीं ऋषि की कुटिया के समीप बना लिया। दिन रात वह उन्हें रिझाने का प्रयास करती रही, कभी मधुर स्वरों में गीत सुनाकर तो कभी अपने वस्त्र और आभूषणों की झनकार से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास करके। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसके प्रयास विफल हो रहे थे। अब उसी समय एक और व्यक्ति वहां आया और वे थे तपस्या के शत्रु कामदेव।
अब आप तो जानते ही हैं कि शिवजी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, इसलिए उसके पास शरीर तो नहीं था, लेकिन उनकी शक्तियां आज भी उतनी ही प्रबल थी। शिवजी से बदला लेने के भाव से ही तो उसने मंजू घोषा का साथ देने का निर्णय लिया था और मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कामदेव ने स्वयं मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया और समय का लाभ उठाते हुए उसी क्षण कामासक्त मंजू घोषा ऋषि के समीप पहुंची। बस फिर क्या था, ऋषि की तपस्या भंग हुई और ऋषि और मंजू घोषा एक साथ रहने लगे। समय बीतता गया, दिन रात महीने और साल बीत गए। आखिर जब मंजू घोषा को विश्वास हुआ कि अब ऋषि का संपूर्ण पतन हो चुका है, तो उसने स्वर्गलोक वापस लौटने का निर्णय किया और उसने ऋषि के पास जाकर आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, कृपया अब मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए। ये बात सुनते ही ऋषि मेधावी ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि ठहर जाओ, कल प्रातः होते ही चले जाना। और मंजू घोषा रुक गई। इस प्रकार 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत गए, लेकिन कामदेव का प्रभाव इतना गहरा था कि ऋषि मेधावी को यह संपूर्ण काल अर्धरात्रि के समान लग रहा था। अब फिर एक बार मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी और फिर एक बार ऋषि ने उसे रुक जाने के लिए कहा, लेकिन अब मंजू घोषा ऋषि की यौगिक शक्ति से भयभीत हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए और अपने भय को छिपाते हुए ऋषि से कहा, हे ऋषि, आपको प्रातः विधि में कितना समय लगेगा? मेरे संग में बिताए गए समय का ध्यान करिए। क्या आपको अभी भी तृप्ति नहीं हुई है? जब ऋषि ने ये सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने काल की गणना की और फिर अश्रुपूरित नेत्रों से प्रायश्चित करते हुए बोलने लगे, अरे रे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। सच में तुमने मेरे जीवन और तपस्या दोनों का सर्वनाश कर दिया और मुझे ध्यान भी नहीं आया। सच में तुमने मेरे जीवन में एक चुड़ैल जैसा कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में चली जाओगी। अब ऋषि के इस श्राप को सुनकर मंजू घोषा अत्यंत भयभीत हो गई। वह कांपते हुए ऋषि से क्षमा प्रार्थना करने लगी, उनसे उस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय पूछने लगी। लेकिन मेधावी ऋषि ने उसे कहा, इस श्राप को मैं मिथ्या नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम इस योनि में रहकर भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का गंभीरता पूर्वक पालन करोगी तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर पाओगी। बस इतना कहकर मेधावी ऋषि वहां से चले गए। अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए सीधे गए अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में। वहां पहुंचते ही वे अपने पिता के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। अंत में मेधावी ऋषि ने कहा, हे पिताश्री, मैंने स्त्री संग में आसक्त होकर अपनी सारी तपस्या नष्ट कर दी। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इसका प्रायश्चित कर सकूं। पश्चाताप की अग्नि में जल रहे अपने पुत्र के शब्द सुनकर अत्यंत दुखी हुए च्यवन ऋषि ने कहा, निसंदेह पुत्र, तुमने अत्यंत भयंकर भूल की है और इसका प्रायश्चित केवल यही हो सकता है कि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का अत्यंत कठोरता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से ही तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे। इस प्रकार मेधावी ऋषि ने उत्साह पूर्वक और कठोरता से पाप मोचनी एकादशी का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पाप का प्रायश्चित हुआ और उन्हें अपना तपोबल पुनः प्राप्त हुआ। पाप मोचनी एकादशी का पालन करने से मंजू घोषा भी पिशाच योनि से मुक्त हुई और प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक वापस चली गई। अब इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, इस व्रत के श्रद्धा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि इस व्रत के पालन से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, अवैध स्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि जैसे पापों का भी प्रायश्चित किया जा सकता है। और जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे भी 1000 गाय दान देने का पुण्य फल मिलता है। तो इतनी महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन कौन नहीं करना चाहेगा, है ना? तो तैयार हो जाइए चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए। इस व्रत का पालन कैसे करना है उसकी संपूर्ण विधि जानने के लिए इसी चैनल पर पाप मोचनी एकादशी व्रत विधि का वीडियो अवश्य देखें।
उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और हाँ, वो सुनने से पहले आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस कथा को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको पाप मोचनी एकादशी कथा सुनने में आनंद आया है और आप चाहते हैं कि एकादशी की महिमा का गान ऐसे ही चलता रहे, तो आप हमें इस कार्य के लिए अगली एकादशी वीडियो कथा के लिए सहायता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर, क्योंकि आपके योगदान से ही हम वैदिक संस्कृति के इस महान एकादशी व्रत की महिमा को पूरे विश्व में प्रसारित कर पा रहे हैं। तो चलिए, समस्त पापों का मोचन करने वाली इस पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। हरे कृष्णा।